Hello guys, my name is Alam sir and you're watching Alam sir Chemistry. आलम सर केमिस्ट्री। ठीक है भाई, किसी को अगर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती तो हमारे चैनल पे जब वो पहली बार वीडियो देखता है ना, उसे गलती से अगर हमारी वीडियो टकरा गई ना, तो उसे ये समझ लो वो फिर हमारे चैनल को छोड़ता नहीं है। बस इससे ज्यादा क्या कहूँ यार। हम ऐसा पढ़ाते हैं दोस्त, ऐसा पढ़ा देते हैं, जो बच्चा बिल्कुल ठप समझता है ना अपने आप को और उसे कहीं समझ में नहीं आ रही केमिस्ट्री, तो मेरे दोस्त बस एक वीडियो देखनी है। मैंने देखो, मैं तुम्हारे लिए 10 वीडियो बनाऊंगा। 10 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर है केमिस्ट्री में, ट्वेल्थ में। मैं तुम्हारे लिए 10 वीडियो बनाऊंगा और मैं 10 वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, वो डायरेक्ट बोर्ड में आ जाएंगे। डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएंगे। तुम कहोगे सर हमें तो जैसे कुछ भी ना आता। सही, जैसे हमें कुछ भी ना आता इस चैप्टर का। मेरे भाई कुछ भी नहीं आता। कार्बन भी नहीं आता तुझे, चल कार्बन का सी तो पता होगा तुझे, वो भी नहीं पता तो देखता जा। मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया है, चैप्टर 6। मैंने ऑर्गेनिक से शुरू करी क्योंकि बच्चे जैसे तैसे करके वो तो कर लेते हैं भैया। ऑर्गेनिक में बच्चों की हिल जाती है। ये है सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक का। और बुक का 7 चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर। साफ साफ लिखा है चैप्टर हलवा बना दूंगा। ओहो, चैप्टर हलवा बना दूंगा। ऐसा लगेगा चूरन बिल्कुल। और इससे बाहर भी नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया। ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा ना, तो मैं आ जाएंगे इससे बाहर क्वेश्चन तो बड़ी मुश्किल यार। देखो, अगर सीबीएसई वाले ज्यादा ही खतरनाक पेपर बनाना आ जाए तो भैया तुम हिल सकते हो फिर। नहीं तो हर बार ऐसे पेपर आते हैं इजी पीजी से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सीओएच बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल। बॉन्ड एंगल, तुम कहोगे सर हमें नहीं आता बॉन्ड एंगल। भाई आने की जरूरत भी ना है। देख, आज मैं तुझे 3 चीज सिखाऊंगा दोस्त। देख, पहले तो देखो अल्कोहल क्या होता है। जिसमें आर पे ओ एच लगा हो वो तो अल्कोहल होता है। सर फिनोल क्या है फिर? फिनोल में भी तो ओ एच लगा है। भाई साहब फिनोल में ये फर्क है, ये बेंजीन पे ओ एच लगा है मेरे दोस्त। और इसमें ईथर में इधर आर है, बीच में ओ, और इधर भी आर है। ठीक है, इधर तो देख के समझ जाओगे आप, बीच में ओ मिलेगा भाई आपको। ठीक है। और ये अल्कोहल को अगर कुछ ऐसे देखूं मैं ध्यान से, ऐसे देखूं मैं ध्यान से, ROH, तो ये अल्कोहल है। अल्कोहल फिनोल ईथर। चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल फिनोल ईथर। इसी के बारे में पढ़ेंगे सारा। इसके रिएक्शन रिएक्शन जो भी है सब देख लो। देखो भाई, जिस जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं भाई समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड एंगल का। मुझे तो इतना इतना बता दो बस, वो टेट्राहेड्रल में एंगल कितने का होता है? तुम कहोगे सर हमें क्या पता, हम तो पहली बार तुम्हारी वीडियो देखना है। टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 डिग्री का। 109 डिग्री 28 मिनट, रट लो। टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब तुम क्या कहोगे सर अल्कोहल का एंगल बताओ। अल्कोहल का एंगल बताओ तो लिख देना भैया, अल्कोहल में एंगल लेस देन 109 डिग्री हो जाता है। लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। ईथर में एंगल बढ़ जाएगा। ईथर में एंगल बढ़ जाएगा ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। इसका इसका कभी कभी डेटा भी आ जाता है। 111 डिग्री का एंगल हो जाएगा इसमें। 111 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 111 डिग्री। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही भाई? सर इसमें भी कुछ बता दो। सर इसमें से भी अपने सर अपनी तरफ से कुछ टिप्स दे दो थोड़े से। ले भाई ले, टिप्स लिख। लिख ले टिप्स। फिनोल में जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, फिनोल में बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ फिनोल में कम हो जाती है। कम बोले तो डिग्रीज लिख देना इंग्लिश में। कम होती है। क्यों होती है? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस। बस इतनी सी चीज याद रखा, क्वेश्चन उड़ा देंगे देख। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजो भाई साहब बहुत सुने होंगे आपने। रेजोनेंस सुना तो होगा लेकिन समझ में ना आया होगा। द COH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल। कह रहा भैया COH, देखो क्या है ये OH, अल्कोहल। क्या है ये? OH, अल्कोहल। और अल्कोहल में बॉन्ड एंगल की बात है तो सर अभी बताया तुमने, लेस देन 109 डिग्री होता है। 109 डिग्री से कम। पहला ऑप्शन देखिए, स्लाइटली ग्रेटर देन 109। गलत, जिंदा गलत है। स्लाइटली लेस देन, वाओ मजा ही आ गया। मजा ही आ गया। चीता है ये क्वेश्चन एकदम। स्लाइटली लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री से कम होता है। अब ये भी चीज याद रखो, अल्कोहल में 109 से कम, इसमें 109 से ज्यादा। इसमें बॉन्ड लेंथ कम फिनोल में। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन उड़ाएंगे। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। गिव रीजन फॉर दी फॉलोइंग। कह रहा है रीजन तो बता दो। रीजन तो बता दो, बॉन्ड एंगल अल्कोहल में ज्यादा क्यों होता है?
बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल एंगल से कम क्यों होता है? तो कम का ये रहा रीजन। देखिए, बॉन्ड एंगल लेस देन टेट्राहेड्रल ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। रट के फेंक दो, बस यही तो पूछेगा। अगर पूछेगा ना तो यू ही पूछेगा, आंसर ये लिखना है बस। तो इतना इतना सा नहीं रट सकते क्या? थोड़े थोड़े चंक्स जो हैं केमिस्ट्री के यार, रट लो भाई, मजा आ जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे सोल्व होंगे, हटो बचो एकदम। क्या लिखना है इसमें? रीजन ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि COH बॉन्ड लेंथ CH3OH में इज स्लाइटली मोर देन। ये कह रहा है सिंपल वाले अल्कोहल में इसमें लेंथ ज्यादा है इस वाले से। किस वाले से? फिनोल से। फिनोल में कम है बॉन्ड लेंथ, अभी बताया था फिनोल की बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो आप क्या कह देना? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। पूरा एक नंबर मिलेगा। अगर आधा भी कट जाना तो भाई मैं जिम्मेदार हूँ। कमेंट कर देना, वीडियो हमेशा रहेगी तुम्हारे पास, कमेंट में भरना। और कमेंट में मुझे ये भी बता देना कि इतना पेपर आया सर आपके उसमें से, आपके समझाने में से इतना 50 नंबर का, 60 का, 40 का, ऐसे बता देना। और अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो अभी वीडियो रोक के मुझे जिंदा कमेंट चाहिए भाई साहब। मुझे कमेंट से मिलता है मोटिवेशन, मुझे चाहिए जिंदा कमेंट। अपने नाम के साथ कमेंट कर दो कि सर मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, और मुझे मजा ही आ गया आपके वीडियो देख के। सर मुझे तो बड़ा डर लगता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मेरे दोस्त डर नहीं लगेगा पुष्पा। आई हेट टीयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। COC बॉन्ड एंगल इन ईथर मॉलिक्यूल। ओहो भाई भाई, सारे क्वेश्चन यार देखो बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, सारे A to Z बोर्ड के क्वेश्चन है। COC बॉन्ड एंगल इन ईथर मॉलिक्यूल। ईथर में एंगल कितना होता है अभी बताया था, 109 से ज्यादा, यानी कि 111। ये देखो इसने डायरेक्ट पूछ रखा है, डेटा दे रखा है, डेटा ही दे दिया रे, डेटा ही दे दिया। एक और मैं भाई कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बताओ इस पिद्दी से टॉपिक से, इस पिद्दी से टॉपिक से, इस पेज से। ये मेरे नोट्स हैं, मैंने अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 23 पेज में खत्म कर दिया अपने नोट्स में। जिसे चाहिए भाई मुझे कांटेक्ट करे, सिर्फ 100 रुपए में अपने नोट्स दे देता हूँ। मैंने अपने नोट्स के पैसे नहीं बढ़ाए, मैं 10 साल से नोट्स बेच रहा हूँ। और भाई साहब 100 रुपए से ज्यादा नहीं दिया मैंने। उस टाइम पे तो और भी 50 के देता था, पहले, बहुत पहले की बात है। उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल 50 रुपए के दे देता, अब 100 रुपए के हैं भाई। और अगर तुम्हें नीट के नोट्स भी चाहिए, नीट्स वाले भी मैंने, नीट वाले ऐसे बना रखे हैं, जब तुम मेरे नोट्स को पढ़ लोगे ना और क्वेश्चन करोगे नीट के, ओहो वह क्या होगे भाई यार, क्या भाई मजा ही आ गया। जादुई नोट्स है, जादुई, सारा इसी में से आ जाएगा। मुझ पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप मुझे 100 रुपए भेज देना फोन पे से, वाया फोन पे। और भैया मैं आपको PDF भेज दूंगा, मैं आपको क्या भेज दूंगा? PDF। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। द COC बॉन्ड एंगल, COC बोले तो ईथर। COC से क्या समझ में आता बेटा? COC दोनों तरफ C, दोनों तरफ ROR, समझ में आ गई बात। R का मतलब यही तो होता है CH3, R का मतलब CH3 तो होता है। R बहुत सारे हो सकते हैं, CH3, C2H5, ये सब R है ज्यादातर जो ये है, वरना और भी है, पर तुम ये याद रखो कि CH3 क्या है, R है। इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन, क्या रहा ईथर में जो एंगल है वो लेस देन टेट्रा है। ओहो भाई धोखा मत करो, ईथर में तो 111 है, टेट्राहेड्रल से ज्यादा है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। मैं एक बार कैमरा चेक कर लूं भाई, कैमरामैन, कैमरामैन तो है नहीं दोस्त। सारी मेहनत भैया को करनी पड़ती है, सारी मेहनत आपके भाई को करनी पड़ती है। बस मस्त चल रहा है कैमरा, एकदम जबरदस्त अबे थोड़ी मेहनत वसूल कर दियो यार। अगर समझ में आ गया ना तो बस एक सब्सक्राइब और एक शेयर, बस, ज्यादा नहीं, बस ओनली 1 सब्सक्राइब एंड 1 शेयर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए तो, एक सब्सक्राइब एक शेयर है, मेरे लिए पता नहीं बहुत कुछ है, मेरे लिए तो बहुत कुछ है। COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, गलत बात है। और एक ट्रिक बता दो हमेशा के लिए, असर्शन रीजन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं ना, उसमें सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते हैं। अगर एक गलत हो गया ना, एक गलत हो गया तो दूसरे को सही होना पड़ेगा, दूसरे को सही होना पड़ेगा, दूसरा सही है। आंख बंद करके लगा देना, आंख बंद करके लगा देना। अगर एक गलत है तो दूसरा सही, या एक सही तो दूसरा गलत। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। दोनों सही है, दोनों सही भी हो सकते हैं, लेकिन एक गलत मिलते ही, एक गलत मिलते ही दूसरा वाला सही। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब आता है बहुत मस्त टॉपिक, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाओगे कैसे? ओएच लगाओगे कैसे? अल्कोहल अल्कोहल बनाओगे कैसे? अगर हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो क्या खिलाओगे? और हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो क्या लेके आओगे? एक है ना सीन ये वाला। देखिए, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। पानी डालो 500 में, पानी ही डालना है दोनों इक्वेशन में, इसमें भी और इसमें भी। ये लो, मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूँ, दोनों ऐसा समझा दूंगा किसी ने सोची ना होगी, किसी के आज तक अगर ये चीज समझ में ना आई ना भाई साहब, आज अगर ना आ जावे, आज अगर ना आ जावे ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्त। B2H6H2O2, H2O2 और OH माइनस, H2O2 एंड OH माइनस। हाँ जी भाई साहब, देखिए यहाँ आपको क्या करना है, दोनों में पानी डालना है। जहां आप ये दोनों चीज देख लो ना, H2O H प्लस और ये लिखा हुआ देख लो, तो समझो पानी डालना है। पानी का फॉर्मूला होता है H2O, और जब उसे तोड़ोगे तो वो H प्लस में और OH माइनस में टूट जाता है, और जब पानी को तोड़ोगे तो काय में टूट जाता है, OH प्लस और OH माइनस। अब क्या होगा सर, टूट तो गया, चलो अभी ना जोड़ने कहाँ है, इसको यहाँ जोड़ू या इसको यहाँ पे जोड़ू? तो भाई एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, छोटी सी सिंपल सी बच्ची सी एक ट्रिक है, बच्ची सी एक ट्रिक है। छोटी बच्ची है क्या ये ट्रिक? ये ट्रिक है तो छोटी सी, इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है बहुत से लोग ऐसे हैं तो छोटे से पर काम बड़े खतरनाक है, ठीक है। देखिए, ये ट्रिक इस वाले में क्या करना है, OH को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम हो, हाइड्रोजन जहां पर कम हो। तुम क्या होगा सर, समझ में नहीं आ रहा? वे देखो, डबल बॉन्ड देखो बस, डबल बॉन्ड सर, ये रहा डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है और इस पे भी डबल बॉन्ड है, ये रहा ना। जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, वो इस वाला कार्बन भी बराबर, दोनों काउंट होते हैं, ठीक है। तुम अब एक काम करना, माइनस को तो, माइनस वाला पार्ट को तो कम हाइड्रोजन वाले पे भेज देना, इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे दो है, और प्लस वाले को ज्यादा वाले पे भेज देना, इसमें उल्टा कर देना बस। अगर ये वाले भाई साहब देखो, बीटे वाले भाई साहब कहीं देखो तो H प्लस ओ एच जोड़ना है, ये वाले भाई साहब देखो तो H प्लस ओ एच जोड़ना है। इसमें क्या रूल लगेगा, ओ एच माइनस, माइनस वाला उस पर जाएगा जिस पर कम हाइड्रोजन, प्लस वाला ज्यादा वाले पे। अब इधर देखो सर, डबल बॉन्ड कहाँ है सर, ये रहा डबल बॉन्ड, एक यहाँ है, एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे, तो बस इन दोनों पे जोड़ेंगे ये दोनों चीजें। यहाँ उल्टा कर देना, माइनस वाला यहाँ भेज देना जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और प्लस वाला जिस पर कम हाइड्रोजन। पहले ऊपर वाला प्रोडक्ट बनाइए, ऊपर वाले प्रोडक्ट की शक्ल बनाइए। देखो इस पे तो ओ OH भेजोगे, तो इस पे क्या लिख दोगे, ओ OH, ऊपर लिखो नीचे तुम्हारी मर्जी। ये CH2 पे H लग जाएगा तो CH2, दो H पहले से थे, एक हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें उल्टा हो जाएगा, ये वाला H कहाँ जाएगा, इस पे, तो दो H नहीं हो जाएंगे क्या? ओ हीरो, पर दो H नहीं हो जाएंगे क्या? और CH2OH इस पे क्या लग जाएगा भाई, CH2OH। देखिए इसमें बीच में लगा इस पे, इसे कहते हैं भाई, इसे कहते हैं छा जाना। इस रूल को बोलते हैं ऊपर वाले को मार्कोनिको रूल। अब क्या हो गया सर, वो ये रूल था सर, माइनस वाला कम हाइड्रोजन वाले पे जाता था, और इसमें उल्टा रूल हो जाएगा, एंटी मार्कोनी, उल्टा हुआ है ना, एंटी मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा इसमें। तुम क्या होगा सर, ये रूल थे तो क्लास में कहते रहते थे टीचर, हाँ भाई यही रूल थे, उस टाइम तेरा दिमाग कहीं और था, उस टाइम तेरा दिमाग कहीं और था। भैया सीख लियो तो हट जाओ, हटा दो इन्हें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, सीख लियो तो हटा दो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमें, फाइनली क्वेश्चन ही तो आएंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन ध्यान से, चलो इसको देख लो पहले, चलो चलो ये वाले भाई साहब देखे देखे लग रहे हैं, B2H6 देखे देखे लग रहे हैं, हाँ सर देखे देखे लग रहे हैं। डबल बॉन्ड कहाँ है सर, एक तो इस कार्बन पे डबल है और एक इस पे डबल है। क्या जोड़ना है, पानी जोड़ना है, पानी डालो 500 में, पानी डालो 500 में, पानी को ऐसे डाला करो H प्लस में और OH माइनस में तोड़ लिया करो। अब इस वाले में B2H6 में नेगेटिव वाला कहाँ जाता है, नेगेटिव वाला वहां जाता है जहां सादा हाइड्रोजन है, चलता 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 यहाँ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी, PH CH, CH पे लग जाएगा H, तो CH हो जाएंगे दो,
और इस पे लग जाएगा CH2 पे क्या लग जाएगा, OH। हाँ भैया, कोई ऐसा ऑप्शन है, कोई ऐसा ऑप्शन है जो हमें दिख रहा हो? ये रहा भाई, जिंदा। जिंदा सही है। ऊपर वाला देख लो एक बार, लो ऊपर वाला, ये CH3+, इसमें क्या डाला है, पानी। पानी डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये एसिड होता है, H+ लिखने का मतलब है एसिड, तो इसीलिए इसका नाम होता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है पानी डालो, और एसिड की प्रेजेंस में डालो। एसिड किसकी तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा एसिड, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा एसिड। ठीक है भैया। तो देखिए, पानी डालेंगे, आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, पानी टूटेगा, पानी टूटेगा OH में, पानी टूटेगा OH- एंड H+। अब कहाँ भेजोगे, कौन सा हिस्सा कहाँ भेजोगे? सर सर एक काम करो, ये तो सिंपल वाला है ना, माइनस वाला तो वहां जाता है जहां कम हाइड्रोजन होंगे। देखो, एक तो कार्बन ये है और एक ये है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? बॉन्ड देखो पहले, 1 2 3 4, चारों के चारों बॉन्ड पूरे हैं, तो हाइड्रोजन के कद्दू में होंगे फिर? हाइड्रोजन की कमी वहीं तो रहेगी जहां बॉन्ड जितने कम होंगे वहां उतने हाइड्रोजन। देखिए इधर देखिए, 1 2 3, इस वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड है, होने चाहिए थे 4, तो इसका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं है। तो जहां नहीं है, जहां कम है, वहां जाएगा ये वाला, और जहां है वहां जाएगा ये प्लस वाला। तो ये इसकी शक्लें कुछ ऐसी दिखेंगी। शक्लें क्या, एक ही तो शक्ल बनेगी इसकी, OH यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। और H को जरूरी थोड़ी है H को दिखाएं हम ऐसी स्ट्रक्चर में, ऐसी स्ट्रक्चर में जरूरी नहीं है हम H को दिखाएं। तो ये वाला आंसर, ये आप ये लिख दो, ये लिख दो, मर्जी है, दोनों ठीक है। चले भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलिए, ये वाला भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, वो और देखते हैं जरा। और तो नहीं, हाँ अगला क्वेश्चन वो फिर आया है, कब आया हुआ, 2021 में आया हुआ भाई। 2021, इन द फॉलोइंग रिएक्शन B2H6, देखते खुश हो गए भाई, मुस्कान चमकान की, मुस्कान की चमकान आ गई चेहरे पे। B2H6 H2O2 OH। मैं एक चीज बता दूं, ये जो दोनों रिएक्शन है ना भाई साहब, ये जो दोनों रिएक्शन है, ये समझ लो स्कूल का प्रिंसिपल है। ये दोनों रिएक्शन क्या है, स्कूल का प्रिंसिपल मास्टर है, हेड मास्टर। अगर स्कूल खुलेगा ना तो प्रिंसिपल आवेगा जरूर, स्कूल खुलेगा तो प्रिंसिपल जरूर आवेगा। क्या कहना चाह रहे हो सर? भैया अगर बोर्ड का पेपर आएगा, बोर्ड का पेपर आएगा, तो इन दोनों रिएक्शन में से जरूर आएगी। समझ में आ गई बात? स्कूल खुलेगा तो प्रिंसिपल आएगा, और पेपर होगा तो इन दोनों में से रिएक्शन आएगी। बोलो, इतना कौन कह सकता? सर आलम सर कह सकते हैं ना, आलम सर केमिस्ट्री, योर फेवरेट केमिस्ट्री टीचर। और जिनका हूँ, जो देखते हैं उनका तो मैं हुई टीचर फेवरेट, जो आज देख रहे हैं उनका भी होने वाला हूँ मैं। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, हाँ ये तो मैंने पढ़ा दिया, चलो आगे। इनकी तो मैं इंपॉर्टेंस बता रहा था आपको। अब भाई साहब इसे देख के खुश हो गए, भाई कुछ नहीं करता ये डराता है, सिर्फ पानी डालता है। ये क्या करता है, पानी डालता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हुआ है ऊपर इतना सारा, लेकिन ये क्या करना है, इसका काम H+OH- को ऐड करना। लेकिन यहाँ उल्टा करता है, माइनस वाला हिस्सा जाएगा जहां H ज्यादा है, प्लस वाला हिस्सा जाएगा जहां H कम है। डबल बॉन्ड पे ही लगेगा बस, और कहीं मत लगा देना। तो ये इस पे क्या लग जाएगा, लास्ट वाले पे OH। बताओ ऑप्शन बताइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथे पे OH। वाह मजा ही आ गया नाजिम। चलिए भाई, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत प्यारी इक्वेशन है। अगर फ्री के नंबर चाहिए ना तो ग्रिग्नार्ड आ जाए। ग्रिग्नार्ड क्वेश्चन में देखते ही, ग्रिग्नार्ड क्वेश्चन में देखते खुश हो जाओ। जरा कैमरा चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, मुझे यार कैमरा चेक करना पड़ता है क्योंकि देयर इज नो अदर पर्सन हेल्पिंग मी। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिल्कुल सही है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड वाले भाई साहब ऐसे लिखे होते हैं, आर, क्या है, मैंने ले रखा पेन या नहीं, RMgX। तुम क्या होगा सर, मजा नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा भैया। आर अभी तो बताए थे एल्काइल ग्रुप है, या तो CH3 लगा हो, ज्यादातर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे CH3 MgX, या बेंजीन पे लगा होगा। ये सारे क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। MgX तो जरूर मिलेगा, और आर की जगह बदलते रहेंगे, कहीं पीएच भी लिख के देख सकते हैं आपको, पीएच MgX। ये सारे क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो मैंने वही लिखा है, ये भी मैंने वो लिखा दिए जाओ जो तुम्हारे यूज होते हैं।
तुम्हें और भी ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं दोस्तों। बस इतना याद रख लेना, ग्रिग्नार्ड कहाँ पहुंचता है। जैसे सपोज करो आपको एक चीज दिखेगी, आपको एक चीज दिखेगी सीओ, बस आपको अगर सीओ मिल जाए ना और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाओ, फिर पानी भी डाला हो, पानी भी डाला हो, पानी भी डाला हो, तो क्या करना आप, ग्रिग्नार्ड का आर, ग्रिग्नार्ड का आर सी पे भेज देना। ग्रिग्नार्ड का आर कहाँ भेज देना, सी पे। ग्रिग्नार्ड का आर कहाँ भेज देना, सी पे। और ये वाला बचा हुआ हिस्सा कहाँ भेज देना, ओ पे। तो ये कैसा बन जाएगा, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको। ये देखिए सी पे तो मैंने आर भेज दिया, बोलो पहचान पा रहे हो, कर रहे हो साथ साथ चल चल रहे हो या नहीं। ओ पे क्या लग जाएगा, ओ एम जी एक्स। ये तो हो गया इतने हिस्से से काम। अब नीचे पानी वाला जो हिस्सा है, पानी वाले हिस्से से क्या होगा, ये भाग जाएगा, ये बाहर भाग जाएगा, ये भाग जाएगा बाहर। पानी टूटता है एच में और ओ एच में, तो एच तो यहाँ डाल देना भाई, और ओ एच इसमें। पानी काय में टूटेगा, एच में और ओ एच में, तो एच तो लग जाएगा इस पे, ओ पे। तो ओ पे क्या लग जाएगा, एच। ओ पे लग जाएगा एच। और एम जी ओ एच के, एम जी एक्स पे क्या लग जाएगा, एम जी एक्स पे लग जाएगा ओ एच। बोलो, ये इतनी इजी रिएक्शन है। अभी एक एग्जांपल लूंगा, क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट करनी हो, देखो डायरेक्ट हुआ क्या, देखो डायरेक्ट क्या हुआ, इस पे तो लगा आर, ये लगा, और ओ पे क्या लगा, एच। ओ पे क्या लगा, एच। समझ में आगे बात, कर रहे हो मेरे साथ, कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। चलिए, ठीक है मेरे भाई, अब देखिए, वाह मजा ही तो आ गया। व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, मेरी जान मजा ही आ गया। सी ओ मिल गया, सी ओ, और ग्रिग्नार्ड भी मिल गया, सी एच थ्री एम जी आई। आर एम जी एक्स की फॉर्म में था ना, आर एम जी एक्स। यार एक्स होता है हेलोजन, एक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लिखा मिल सकता है। एक्स तो हमेशा याद रखना बच्चों, एक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ आई ले दिया उन्होंने। और ये देखो मैंने कहा था आर ज्यादातर सी एच थ्री मिलेगा, आर ज्यादातर सी एच थ्री मिलेगा। अब तुम्हें क्या करना है सर, मुझे तो करना है, मुझे तो एक ट्रिक बताई थी आपने, ग्रिग्नार्ड का आर वाला हिस्सा, ग्रिग्नार्ड का आर वाला हिस्सा तो भेजो सी पे, और पानी में डाल रखा है ना, तो ओ पे लगा दो एच। ओ पे क्या लगा दो, एच। ट्रिक बताई थी ना, ट्रिक बताई थी दोस्तों। तो देखो बाकी सब चीजें तो ऐसे की ऐसे लिख दो, और इस वाले इन पे क्या भेज दो, सी एच थ्री, और ओ पे क्या लगा दो, एच लगा दो। तो देखो ये क्या बन गया, सी एच थ्री, सी, सी पे दो एच है, एक ये एक ये, तो ये बन जाएगा सी एच थ्री, सी पे कितने एच है, दो, और इस पे लगा है ओ एच। कितने कार्बन का ये, वन टू, दो कार्बन वाले को ईथ बोलते हैं, तो ये हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। तुम क्या होगा सर हमें नहीं आता कुछ भी, तो भैया मैंने आपको लिखा रखे हैं 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। इसको बोलते हैं मीथ, इसको बोलते हैं ईथ, और इसको बोलते हैं प्रोप, और भाई साहब फोर्थ को बोलते हैं ब्यूट, और पांच को बोलते हैं पेंट। तुम क्या होगा सर, तुमने पेंट इथेन तो लिख दिया, ओल कहाँ से लिया, ओल ग्रुप से लिया ना, ओल ग्रुप से लिया, ओल लिया है मैंने ग्रुप से। ग्रुप याद रखो, ग्रुप याद रखो बेटा। इस वाले में तो लगेगा ओल, इसमें लगेगा अल, इसमें लगेगा ओइक एसिड। ये लो, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, जिससे कुछ भी नहीं आता ना, जिससे कुछ भी नहीं आता। तो मेरे दोस्त इतना सीख लो बस, जो आज मैं करा रहा हूँ तुम्हें सारी ऑर्गेनिक आ जाएगी दोस्त, धीरे 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 सब कर दिया मैंने। दो कार्बन है, एक दो, तो दो कार्बन का बनेगा इथेन, और ओ एच की वजह कैसे लगेगा, ओ एल, इथेनॉल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऑप्शन है रे भैया, भैया रे कौन सा ऑप्शन है, ए। तो ए ऑप्शन नहीं है, ए सी है, ए सी ऑप्शन है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी सिंगाड़ा। मेरी भैंस का डंडा क्यों मारा, चलिए आगे, ठीक है। एच सी एच ओ, फिर मजा आ गया देखते, जी खुश हो गया, जी खुश कर दिया इसने। तो देखिए एच सी एच ओ, एच सी एच ओ उसमें क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी के साथ। एच सी एच ओ को कैसे करके लिखोगे, एच सी ओ एच, ये देखो इजी, ऐसा करके लिख लो ना, जब भी ये दिखे ऐसा करके लिख दो, जाओ बस बता दिया।
एक एच इधर लिखो और एक एच इधर लिखो और बीच में ओ लिख दो। अब हमें आता है ग्रिग्नार्ड लगाना। CH3Mg Br, भाई ऐसे सिखा दूंगा किसी ने सोची ना होगी, कितना आसानी से भी हम पढ़ सकते हैं। ग्रिग्नार्ड का ये वाला हिस्सा Mg के बराबर कहाँ पहुंचा हो, कार्बन पे, और पानी भी है ना H2H+, ये दोनों दिए हैं, तो इससे लग जाएगा O पे H, इससे क्या लग जाएगा O पे H, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस वाले C पे तो क्या लगेगा CH3, इधर भी H लगा हुआ है, और इस वाले O पे लग जाएगा OH। तो देखिए ध्यान से, फिर ये CH3 है और ये क्या बन जाएगा CH2, और ये क्या इस पर लगा हुआ OH, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 1 2, यानी कि इथेन ओल, इथेन ओल। समझ में आगे बात, उड़ा दिया। ये तो नाम भी नहीं पूछा, खैर इसने कहा ये बना देना छुट्टी, बस बना के छोड़ देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी कुछ अच्छा पिछले वाला ही तो है यार, पीछे अभी तो करा है। ओ एच लगा देना, ठीक है। चलो, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। अच्छा अच्छा अच्छा, कन्वर्जन सर बड़ा डर लगता है कन्वर्जन से। कन्वर्जन जरूर आते हैं और आते जरूर है कन्वर्जन। ये वाला कन्वर्जन देखो, सी प्रोपीन 3 कार्बन, प्रोपीन बोले तो 3 कार्बन, देखो आज मैं बनाना भी सिखा दूंगा सब। 3 कार्बन ऐसे लिख दो लाइन से, और प्रोपीन, इन का मतलब है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड लगा दो। अब हाइड्रोजन पूरे करने को कही थी मैंने, कार्बन के 4 होते हैं बॉन्ड, एक बॉन्ड तो ये रहा, 3 हाइड्रोजन लगाओ इस पे। अब इस पे कितने लगेंगे, 1 2 3, इस पे एक हाइड्रोजन लगेगी, इस पे बताओ एक दो, दो बॉन्ड है तो इस पे दो बचे, ये लगे, इसको होता है प्रोपीन। इससे क्या बनाना हमें, प्रोपेन टू ओल, 1 2 3 प्रोपेन, और कह रहा है दूसरे नंबर पे ओल लगाओ, 1 2, दूसरे नंबर पे ओल लगाना है। तो अब हाइड्रोजन पूरे करो पहले 3 के, CH3 इस पे लेना। अब यार एक चीज हिंट नहीं मिल रहा क्या तुम्हें, हिंट नहीं मिल रहा, अभी क्या पढ़ाया था मैंने, पानी डाल दो, OH कहाँ से आया था, ये पानी वाले हिस्से से, लेकिन OH कहाँ लग रहा है, यहाँ बीच वाले पे, तो कौन सा वाला रूल लगेगा इसमें, इसमें लगेगा H2O H+ वाला। इसमें क्या टूटता था, OH माइनस में और H+ में टूटता था, और माइनस वाला हिस्सा कहाँ जाता था, जहां पे कम हाइड्रोजन है, और प्लस वाला ज्यादा वाले पे। तो देखो इस पे तो OH लग जाएगा ये रहा, और इस पे क्या लग जाएगा CH3। तो तुम्हें बस इतना सा लिखना था यहाँ, तुम्हें बस इतना सा लिखना था, प्रोपीन बना के प्रोपेन टू ओल कराया बस, ठीक है। बोलो इससे इजी तो नहीं पढ़ा सकता, नहीं सर, नहीं सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस बूस्ट टू स्टार्ट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। देखिए भाई, कहीं भी आप, मैं आपको, मेरे नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको फिर अलग ही बता रहा हूँ, कहीं भी आप ऐसा देखो, कहीं भी आप ऐसा देखो, अच्छा इसके इधर कुछ भी देखो, चलो इसके इधर कुछ भी देखो, और ऊपर लिखा हुआ देखो NaBH4, NaBH4, तो भाई साहब इसका रिडक्शन करता है। रिडक्शन का मतलब है H2 लगाता है, रिडक्शन का मतलब है H2 लगाएगा, है ना, ठीक है। जब H2 लगा देगा तो एक, देखिए कार्बन, एक H तो O पे लगा देगा, एक H तो यहाँ लगा दो, और एक H इस पे लगा दो, तो भाई साहब ये बना देना इसकी शक्ल, कुछ इसकी शक्ल क्या बना देना ऐसी। अब कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे, कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, इसमें NaBH4 लगा दिखेगा, तुम्हारा काम बस H लगा देना है, O पे क्या लगा देना, O पे क्या लगा देना, H लगा देना, भाई इतना इजी क्वेश्चन है। NaBH4 देखते ही खुश हो जाना, ये बस O को छेड़ेगा, किसको छेड़ेगा, O को, CO को, ये C O को नहीं छेड़ेगा। C O का मतलब होता है ईस्टर, COOR का मतलब क्या होता है, ईस्टर, ईस्टर को रिड्यूस करना इसके बस की बात नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे समझ आ जाएगा, क्वेश्चन देखेंगे समझ आ जाएगा। देखिए भाई ये रहा प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दी इसने, NaBH4 दे दिया, क्या काम करता है, ये O पे H लगा देता, देखिए इस वाली O पे ये H लगा देगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, इस O पे क्या लग जाएगा, OH। और यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या बताया था, COO, ईस्टर, ये ईस्टर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ईस्टर में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, ईस्टर तो सब में एक जैसा है, चलो, और इसमें OH, O का क्या बन जाएगा, OH, O का O रहेगा नहीं, O का O तो नहीं रहेगा, इसमें O खत्म नहीं हो जाएगा, O का OH बन जाएगा,
सही है। और ये वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अबे दोनों ऑप्शन ही ठीक से क्यों है? दोनों ऑप्शन ही ठीक है इसमें, मतलब इसमें दोनों ऑप्शन ही ठीक है, या तो ये कुछ और था, यहाँ कुछ और देना था इसे, है ना? तो ऑप्शन ये हो जाता तुम्हारा। ठीक है, चलो और देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन है क्या। हाँ सर ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो ओ माय गॉड, फिर दोबारा से मतलब ये रिपीट होते रहते हैं, कभी कोई वो, कभी कोई ईयर में, कभी कोई ईयर में। COCS3, उसने कहा ये है, इससे मैंने ये बनाया, तो मैंने क्या डालना पड़ेगा? तो COCS3 ये तो ऐसे का ऐसे ही है। और O का क्या बन गया? OH। अभी किसने करा था ये वाला काम? ये वाला काम करा था सर NaBH4 भाई साहब ने। ये वाले भाई साहब बहुत ही अच्छे हैं, ये O को छेड़ देते हैं छेड़ने में बड़ा एक्सपर्ट है। O का OH बना देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, तो आंसर हो जाएगा डी। याद देखो एक एक नंबर फ्री है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओ माय गॉड, कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए ये फिर मिल गया COO, नहीं छेड़ा मैं इसको, इसको नहीं छेड़ेगा रे बाबा। इसका O बना देगा, इसका O का क्या बना देगा रे भाई साहब? इस O का भाई साहब ये बना देगा OH। और ये बाकी का हिस्सा मैंने आपको छेड़ने के लिए मना किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छेड़ने से नाराज हो जाते हैं। ईस्टर वाले भाई साहब इससे नहीं छेड़ेंगे भाई, किसी से भी छेड़ जाऊंगा तो उससे नहीं, बस बात खत्म। चलो आंसर ये हो जाएगा रे बाबू, ये हो जाएगा। ये बाबू राव, ये बाबू राव का स्टाइल है ना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे कि कहीं आपसे पूछेगा, कहीं आपसे कहेगा मैंने एल्डिहाइड दे दिया और CH एल्कोहल बनाओ, एल्डिहाइड से क्या बनाओ? एल्कोहल। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी एल्डिहाइड से जब भी एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना हो, लिख लो इसे अपने नोटबुक में। जब भी CHO से एल्डिहाइड बोले तो CHO अल्कोहल, CHO को क्या में कन्वर्ट कर देना? CH2OH में कन्वर्ट कर देना। लिख लो ये वाली बात भी। तो हमेशा हमेशा क्या ले लेना? रिड्यूसिंग एजेंट ले लेना। NaBH4 से भी ये काम हो जाएगा, LiAlH4 से भी काम हो जाएगा, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल से भी ये काम हो जाएगा। NaBH4 तो क्या लिख दोगे यहाँ? NaBH4 क्या लिख दोगे रे भाई साहब यहाँ? NaBH4। ठीक है, मजा आया। और अगर इसका उल्टा करना हो, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो, एल्कोहल से बस एल्डिहाइड बनाना हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, एल्कोहल से बस एल्डिहाइड तो रट लेना आज। PCC, PDC या CrO3 कुछ भी लिख देना यहाँ पे। PCC, PDC या CrO3 कुछ भी लिख देना। लिख लो है ना अभी, ठीक है? पोज करके लिख लिया करो ना यार, इतना तो एक्सपर्ट हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट द मेन प्रोडक्ट, ओ माय गॉड आ गया PCC वाला भी, PCC वाला भी आ गया। तो कह रहा है एल्कोहल है, इस वाले भाई साहब को क्या कर देगा ये देखो जैसा उल्टा हुआ था अभी। सीन क्या हुआ था? रिडक्शन में, क्या हुआ था? रिडक्शन में क्या हुआ था? इस O का क्या बना था? OH बना था, OH बना था। और PCC क्या करती है? ऑक्सीडेशन। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, O वाले भाई साहब का क्या बन जाएगा? O बन जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसा OH दिखे ना हमें तो इसका O बना दो बस। PCC देखते, PCC होता है यहाँ, यह लिखा हुआ होता CrO3, या PDC लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता? PDC। समझ में आई बात? इजी पीजी, ये लिखा है मैंने सब। ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल है, इससे क्या बनता है? कीटोन बनता है, कीटोन बना है। चलो कह रहे राइट द स्ट्रक्चर द प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन CrO3 के साथ, अभी तो समझाया। ब्यूटेन ब्यूटेन का मतलब 1 2 3 4, और 2 पे ओल लगा है, 1 2, 2 पे लगा है ओल। हाइड्रोजन पूरे कर दो सारे जल्दी से। इसके 1 2 3 हाइड्रोजन लगेंगे इस पे 1 2 2 लगेंगे। इस पे कितने बॉन्ड है पहले से? 1 2 3, तो इस पे 1 लगेगा, इस पे 3 लगेंगे। ठीक है, डरने का नहीं है, बॉन्ड पूरे करने आप तो आते हैं। CrO3 का क्या काम बताया मैंने? OH का क्या बना देना है? उल्लू। उल्लू बना दो इसका, कुल्लू मनाली ले जाओ ऐसा, कुल्लू मनाली के OH की जगह O लिख दो बस। भाई क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन। बोर्ड से डरते रहे वाला पूरा साल हो जा, मास्टर भी डराते रहे बोर्ड हैगा, पढ़ ले पता नहीं मास्टरों को क्या हुआ है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन टूल रिएक्ट विद द फॉलोइंग। SOCl2, SOCl2, SOCl2 का काम होता है OH हटा के Cl लगा देना। अगर मैंने इसमें SOCl2 डाल दिया
तो याद रख लेना बस हमेशा के लिए, OH की जगह क्या लगा देगा, OH की जगह क्या लगा देगा भाई साहब, Cl लगा देगा बस। क्या है, चूरन चूरन से क्वेश्चन, चूरन चूरन से 2018 में आया हुआ। ठीक है, चलो ये वाली चीज जो बच्चों को डरा रही है, ठीक है भैया देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, किससे किससे हो जाता है दोस्तों, एक तो बताया था मैंने CrO3 और दूसरा बताया था PCC। एक और ऐड कर लो अपनी इसमें, एक मेरी तरफ से लिख लो, कॉपर प्लस 573 केल्विन, एक मेरी तरफ से लिख लो। जहां कॉपर 573 लिखा हो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड, अल्कोहल को एल्डिहाइड में बनाता है। चलो चेक करते हैं। सर ये रहा, सर ये आ गया, सर कॉपर आ गया लिखा हुआ 573। तो मैंने क्या कहा था, अल्कोहल का क्या बना देना भाई, अल्कोहल को क्या बना देना, CHO बना देना। बोलो किसी ने अगर नोट किया होगा ना अभी पीछे तो पता चल जाएगा, CHO बस ये बना देना। चलो ठीक है भाई। राइट द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट व्हेन प्रोपेन टूल, फिर आ गया यार भाई 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 2021 में फिर आ गया प्रोपेन टूल। अब इसको प्रोपेन टूल बनाओ, 1 2 3 दूसरे पे ओल, कितनी बार आ गई है प्रोपेन टूल ब्यूटेन टूल, रट नहीं सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख दिया करो, मुझे हर बार सिखाना पड़ता है। इसमें क्या डालेंगे भाई साहब, इसमें डालेंगे कॉपर 573 केल्विन, तो इसका प्रोडक्ट बन के क्या निकलेगा, ये कुछ ऐसा निकलेगा। होए होए मैंने आप कहा था आपको OH का क्या बना देना, OH का क्या बना दोगे, O बना दोगे। ये देखो इसका एक फेमस नाम है एसीटोन, इसका एक नाम भी है एसीटोन। चलो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब जगह लगभग सेम होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है किसकी वजह से, कार्बन की वजह से। जितने ज्यादा कार्बन उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। देखिए भाई, कार्बन ज्यादा, ये रख लो ध्यान में, कार्बन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, कार्बन ज्यादा था और मोलिकुलर मास ज्यादा, मोलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका। ठीक है, और अगर ब्रांच हो गई ना, ब्रांचिंग हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम। ये तीन लाइन हमेशा याद रखना, तुम्हारे पूरी जिंदगी काम आएंगे। तुम कहोगे ब्रांच वाला समझ में नहीं आया, 1 2 3 4 कार्बन लाइन से लगे हुए और 4 कार्बन ऐसे लगे, देख भाई ब्रांच निकल गई नहीं निकल गई, इसे कहते हैं ब्रांच, ब्रांच कहते हैं इसे। ठीक है दोस्त, तो इसे कहते हैं ब्रांच। देख ब्रांच हो गई, ब्रांच बढ़ गई तो ये छोटे कम जगह घेरी इसने, वरना ये सामने तक जा रहा था। कहने का मतलब है ब्रांच होने पे सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वेंडरवाल फोर्स भी कम हो जाता है। रीजन लिखने के लिए आएगा तो ये लिख देना। आगे बढ़ता हूं, टक, सही है भाई। क्या कह रहा है कि, चलो क्वेश्चन देख लो, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मैंने कब बताई थी कम होता है, जब ब्रांचिंग होती है। इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सर क्यों, भाई रीजन भी तो बताया था, बिकॉज डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कम हो जाता है, डिक्रीज इन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरे नोट्स में एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक चीज ऐसा समझो जैसे मलाई बना के, जैसे दूध पे से मलाई उतारते हैं ना, बड़ी मेहनत लगती है भाई, ऐसे मलाई उतारी है मैंने अपने नोट्स में, बिल्कुल मलाई मलाई लिखी है। सारी एनसीईआरटी के, सारी एनसीईआरटी का दिल निकाल के रखा मैंने अपने नोट्स में। अगर अब भी तुम्हें इनकी औकात समझ में नहीं आई ना, तो मेरा दोस्त फिर किसी की नहीं समझ में आने की। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, क्या कह रही है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट के दो रूल हो गए अगर सेम एक जैसे हो, लेकिन अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो, बोलो मेरे साथ, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो तो सबसे ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर होगा एल्कोहल का, एल्कोहल में मतलब OH दिखना चाहिए, कीटोन में CO दिखना चाहिए, एल्डिहाइड में क्या दिखना चाहिए, CHO, ईथर में ROR होता है ईथर, हाइड्रोकार्बन तो आपको पता ही है C2H6 इस टाइप के जो थे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या दिखना चाहिए, COOH। इन दोनों का सबसे ज्यादा क्यों होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का, क्योंकि इन दोनों में इंटरमोलिक्यूलर, क्या बोले तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, सारे मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाते हैं। इंटर, इंटर, इंटर दिखे तो ही करना, इंट्रा दिखे ना, इंट्रा दिखे तो मत कहना भाई।
इंटर अलग है और इंट्रा अलग है। तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है, ये कभी कभी पूछ सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बताओ। इथोक्सी इथेन, इथोक्सी 2 कार्बन C2H5 और बीच में O, और फिर इथेन 2 कार्बन, ईथर है तो ये क्या है, ईथर। और ब्यूटेन नल, अल बोले तो एल्डिहाइड, अल बोले तो एल्डिहाइड, ये रहा। और ब्यूटेन नोल, नोल बोले तो एल्कोहल, एल्कोहल। ब्यूटेन, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन। और ये क्या है, ये ईथर है। तो अब देखिए, वो कह रहे हैं इनको अरेंज कर दो बॉइलिंग पॉइंट में। तो सबसे ज्यादा तो इन चारों में अल्कोहल का ही है, अल्कोहल का सबसे ज्यादा है। तो सबसे आगे तो लिख दोगे भाई साहब इसको। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना तो सबसे पहले कम वाला लिखोगे। सबसे पहले कम किसका है, हाइड्रोकार्बन का। तो आंसर लिखोगे एन ब्यूटेन, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। फिर उससे ज्यादा किसका, ईथर का। उससे ज्यादा किसका, ईथर। अबे क्या लिख रहा हूँ मैं, ईथर कौन सा है इसमें, ओ माय गॉड, ये मैंने सब कुछ उड़ा दिया, हट। हाँ जी, सबसे पहले इसे लिखोगे ब्यूटेन, फिर किसे लिखोगे, ईथर दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद ये एल्डिहाइड, फिर सबसे ज्यादा किसका होता है, एल्कोहल का। तो ऐसे लिख देना, ऐसे ऑर्डर में लिखे जाएंगे, मतलब इनके नाम लिख देना, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन है ऐसा। हाउ कैन फिनोल बी कन्वर्टेड, राइट द इक्वेशन फ्रॉम फिनोल टू कीमीन। चलो आगे बढ़ो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज लोअर देन दैट ऑफ असर्शन रीजन तो बड़ा ही पूछे जाते हैं आजकल, और असर्शन रीजन तो उड़ा दोगे यार तुम। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, कह रहा है इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो लोअर है ईथर से। हैं, क्रेजी, आर यू क्रेजी मैन। इथेनॉल का कम ईथर से, मतलब एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से कम नहीं, अल्कोहल का तो बहुत ज्यादा होता है। मीटर तो कहीं भी ना है लाइन में, मोहल्ले में भी ना आए तो इसका मतलब ये तो गलत कह रहा है। और जब एक गलत हो गया तो दूसरा सही। इन इथेनॉल द मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद, इथेनॉल में मॉलिक्यूल कैसे जुड़े रहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ ये बात सही है जरा, ये बात सही है। इंट्रा दे देता तो गलत हो जाते, लेकिन यहाँ देता थोड़ी गलत। एक सही तो एक गलत तो दूसरा सही होना लाजिम है। और देख लो, अल्कोहल हैव, कब आया 2020, अल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन, ये तो सही है। अल्कोहल का ज्यादा होता है, देखो एल्केन तो कहीं भी ना है, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं एल्केन, एल्केन तो कहीं भी ना है लाइन में। तो पहला तो सही हो गया, अब दूसरा चेक करना पड़ेगा। अल्कोहल्स हैव इंट्रामोलिकुलर, ओहो भाई गलती कर दी, इंट्रा दे दिया। देना क्या चाहिए, देना था ताता थैया, इंटर देना चाहिए था, इंटर देना चाहिए था, दे क्या दिया, इंट्रा। गलत। इतनी इतनी चीजों से आंसर निकलते हैं यार। चलो देखते हैं आगे। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, ओ माय गॉड मजा आ गया। एक टेस्ट होता है, नहीं वो लुकास टेस्ट अभी पहले ही देखिए। ये कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल व्हाइल पी नाइट्रोफिनोल। जब भी कहीं वोलेटाइल की बात आ जाए ना, मैं ये कह रहा हूँ एक चीज चिपका देना बस, एक चीज चिपका देना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या चिपका देना, इंट्रा, इंट्रा वोलेटाइल मतलब जो जल्दी उड़ जाए, जो जल्दी उड़ जाए, इंट्रामोलिकुलर। और जो नहीं उड़ता उसमें होती है इंटरमोलिकुलर। यही क्वेश्चन आएगा बस, हद बद के ये आता बार 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 बार, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल, एनसीईआरटी में दे रखा है यही वाला, आप आंसर लिख देना। क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पैरानाइट्रोफिनोल में इंटर। ये ना लिख रखा क्या मैंने, लिख देना यार। हर चीज तो मेरे नोट्स में है यार, तुम्हारी हर चीज मेरे नोट्स में है यार। देखो लुकास रिएजेंट, एक चीज समझो, एक लुकास भाई साहब थे, लुकास भैया, खिलाड़ी भैया, लुकास टेस्ट फॉर अल्कोहल। उन्होंने अल्कोहल को पहचानने की ट्रिक बताई थी, उन्होंने अल्कोहल को पहचानने का तरीका बताया था। अगर मैं तुम्हारे सामने 3 गिलास ला के रख दूं कंच के, और उसमें तीनों में कुछ भर दूं, और तुमसे कहूं बताओ कौन से में 1 डिग्री अल्कोहल, कौन से में 2 डिग्री, 3 डिग्री, कब वो पागल हो गया भाई, मैं ऐसा देख के कैसे बता दूंगा, मैं ऐसे कैसे देख के बता दूंगा यार। वो कहेगा चल कुछ डाल के बता दे इसमें, हाँ डाल के बता दूंगा, लुकास रिएजेंट डाल दूंगा, खट खट देसी तीनों में क्या डाल दूंगा, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट डाल दूंगा। और एकदम से जिसमें बादल बादल से बनने शुरू हो जाओ, व्हाइट 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 व्हाइट, तो समझ जाना वो 3 डिग्री अल्कोहल है। वो कौन सा अल्कोहल है रे बाप, 3 डिग्री अल्कोहल है वो, 3 डिग्री अल्कोहल।
टर्बिडिटी इमीडिएटली, टर्बिडिटी को कहते हैं क्लाउडनेस। क्लाउडनेस एकदम बननी शुरू हो जाएगी, यानी कि एकदम रिएक्शन हो जाएगी, ध्यान दो मेरे सब पे, एकदम रिएक्शन हो जाएगी, एकदम बादल बनने शुरू, टर्बिडिटी बननी शुरू हो जाएगी। जो 2 डिग्री होगा उसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। देखो भाई, एकदम जिसमें बनी उसे तो अलग निकाल लो, हटा लिया उसे, अब 2 बचे, अब 2 का इंतजार करो, फिर 5 से 10 मिनट में एक में बनने लगेगी कोई से में भी, वो समझो वो 2 डिग्री है। और इन वाले भाई साहब जो बचे वो कौन से हैं, 1 डिग्री, उनमें तो बनती ही नहीं है। अब तुम कहोगे सर लुकास रिएजेंट बता तो दो हमें क्या है, ये डाला था मैंने उसमें, HCl प्लस ZnCl, HCl प्लस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 भी लिखवा सकता है कहीं, और ZnCl2। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, कैसे पता लगाओगे अलग अलग, बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। इसमें क्या लिखोगे आप आंसर, कि हम इसमें लुकास रिएजेंट डालेंगे तीनों में। क्या डालेंगे, लुकास रिएजेंट। जो सबसे जल्दी टर्बिडिटी देगा, टर्बिडिटी इमीडिएटली, तो 3 डिग्री है। मतलब ये वाला आंसर लिख देना पूरा का पूरा, ये वाला लिख देना। 1 डिग्री अल्कोहल में ये डाला तो नो टर्बिडिटी, कुछ नहीं आया। 2 डिग्री में डाला तो 5 से 10 मिनट लगे, और 3 डिग्री में डाला तो टर्बिडिटी इमीडिएटली आ गई। ठीक है, कब का क्वेश्चन है, 2023 का। ऐसा फर्जी फर्जी क्वेश्चन छोड़ के मत आना भाई, जो भाई ने वीडियो में पढ़ा दिया वो तो छोड़ के आना ही नहीं है। लुकास रिएजेंट क्या कह रहा है, लुकास रिएजेंट प्रोड्यूस क्लाउडनेस इमीडिएटली, बताओ कौन से में थी इमीडिएटली, एकदम 3 डिग्री में थी ना, 3 डिग्री में। अब उसने डिग्री लिखी नहीं है, उसने दिया है, तो डिग्री पहचानो, डिग्री पहचानो। देखो डिग्री कैसे पहचानते हैं सर, सर प्लीज सर, मुझे डिग्री पहचाननी ना ही आती रे, मुझे ना ही आता रे, अरे ओ बाबा, अरे ओ सांभा, डिग्री पहचाननी बता रही। चलो डिग्री पहचाननी देखो, पहले ये देखो OH किससे लगा है, OH इस वाले कार्बन से लगा, इस पे स्टार लगा दो। यहाँ देखो OH किससे लगा, इस वाले कार्बन से, स्टार लगा दो। अब स्टार वाले कार्बन के बराबर में कितने कार्बन है, इसके बगल में एक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री है। अब इस वाले भाई साहब इस कार्बन के बराबर में कितने कार्बन है, 1 2, तो ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। चलो 3 डिग्री का भी ले लो क्या एक एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल फ्रॉम 3 डिग्री, वन एग्जाम्पल फ्रॉम 3 डिग्री, सही है। चलिए अब मैंने कहा था OH, OH किस पे लगा, इस वाले कार्बन पे, इस पे स्टार लगाओ। अब ये देखो स्टार वाला कितने से कनेक्ट है, 1 2 3, 3 डिग्री का अल्कोहल है, ये रहा, ये देखिए, ये देखिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये हमारे लायक क्वेश्चन है क्या, हम तो बहुत तेज बालक हैं। कमेंट करके बताओ जॉन सा यूं कह रहा कि सर मैं तेज ना हूं। ठीक है, इन रिएक्शन ROH एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल, और उसमें क्या डाला, HCl ZnCl2। उसने बोला ये रिएक्शन हो गई, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ओहो, कह रहा है रिएक्टिविटी का मतलब है रिएक्शन किसमें फास्ट हुई, किसमें रिएक्शन फास्ट होगी। अभी आपको बताया था 3 डिग्री में एकदम हो जाती है, फिर 2 में, फिर 1 में, यानी कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री और 1 डिग्री। और हाँ, तुम कहोगे सर इसमें समझे कैसे तुम लुकास है, तो ये ना रहा भाई, HCl ZnCl2 ने दे रखा, तो एकदम समझ गए हम भाई, भैया लुकास की बात कर रहा है, और लुकास में 3 में ज्यादा होती है, फिर 2 में, फिर 1 में। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ए भाईजान, सबकी आन सबकी शान है तुम्हारा भाईजान। चलिए फिर कुछ है लुकास का, हाँ भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डज नॉट गिव टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट, ओ माय गॉड। कह रहा है कौन सा वाला देता नहीं टर्बिडिटी, याद है 1 डिग्री, 1 डिग्री पहचान लो इसमें से, ये तो 2 डिग्री हो जाएगा, 1 2 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये मैं 1 डिग्री साफ दिख रहा है यार, एक कार्बन है, एक कार्बन से जुड़ा है, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा रे, पहला वाला, ओ माय गॉड, मजा ही आ गया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिनोल वाले भाई साहब, फिनोल वाले भाई साहब की कुछ खासियत है, फिनोल वाले भाई साहब की कुछ खासियत है। अगर इसमें हमने कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया और H2SO4 डाल दिया, ध्यान से करेंगे तो भाई साहब, देखिए इधर कर देता हूँ, अगर मैंने इसमें क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, तो भैया तीनों जगह पर
ये जो फिनोल वाले भाई साहब है ना, ये फिनोल है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो तीन जगह होती है ना, ये वाली ऑर्थो होती है, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, तो इन तीनों जगह पर, तीनों जगह नहीं, इन तीनों जगह पर नहीं, ऑर्थो और पैरा पे बस, ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो पे यहाँ पे भी NO2 लग जाएगा, और यहाँ भी NO2 लग जाएगा, और भाई साहब यहाँ भी NO2 लग। इसका नाम है पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक भाई साहब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं पिक्रिक से, पिक्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसका इसका दूसरा नाम भी क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, 2 पे 2 4 6, दूसरे पे, चौथे पे और छठे पे नाइट्रो है कितने, 3 नाइट्रो, और इसका नाम हो जाएगा फिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, हटा दो इसे, हटा दो। ठीक है, हटा दो सर। देखिए, फिनोल में फिनोल में अगर हम डालेंगे ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन एक्वस लिखा मिले कहीं आपको, ब्रोमीन वाटर लिखा मिले, या कहीं पे ब्रोमीन H2O मिले, ठीक है, तीनों का एक ही मतलब है, तो ब्रोमीन तीनों जगह चिपक जाएगा। अभी तो NO2 चिपका था, अब ब्रोमीन चिपकेगा। ये लो, ये लो भैया, इसका नाम है 1 2 4 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, इसमें ब्रोमो है, और इसका नाम हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। इनका कलर कैसा हो जाए भाई साहब का, ये व्हाइट पीपीटी होती है, ये व्हाइट पीपीटी रट लेना इन चीजों को, ये बहुत काम आएंगी, जो चीज सिखा दी ना भाई वो तो बिल्कुल ही काम आएगी। देखो, कंसंट्रेटेड HNO3 डाला तो तीनों जगह लगा, और एक्वस डालेंगे तो एक जगह लगेगा बस NO2। कहाँ लगेगा, बस एक जगह NO2 लगेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तुम कहोगे सर मुझे तो ब्रोमीन एक जगह लगाना है, तो ब्रोमीन के साथ CH2 डालना पड़ेगा, तो एक जगह लगेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कुछ, क्या कुछ क्वेश्चन है। फिनोल ऑन बीइंग हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ये कह रहा है कि फिनोल को फिनोल को किसके साथ हीट कर रहे हैं, H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, एंड उसके बाद कंसंट्रेटेड HNO3। ओ माय गॉड यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तुरंत अभी बताया था ना, अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो फिनोल के तीनों कोनों पर, इस वाले ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो, इन पे तीनों पे क्या लगा देना, NO3 लगा देना, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल हो जाएगा। नाम लिखाया था मैंने, पिक्रिक दीदी है, पिक्रिक दीदी बोलो या पिक्रिक भाई साहब बोलो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिक्रिक एसिड, ओ डायरेक्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ये देखिए OH पे यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी, मजा आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू पिक्रिक एसिड, यार कितनी बार सवाल पूछ रखा है, सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, एक भी फर्जी क्वेश्चन नहीं है। रद्दी तो मैं पढ़ाता ही ना हूँ, पिक्रिक एसिड ये रद्दी तो मैं पढ़ाता ही ना हूँ भाई, मेरा रद्दी पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ठीक है भाई, इसमें क्या डलेगा दोस्त, दोस्त तू ही बता दे मुझे, कमेंट करके बता दे। कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3, बोल बोल, मजा आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार डायरेक्ट, लेकिन याद भी तो होना चाहिए रे। सर अब याद हो जाएगा, अब आपका लेक्चर देख लिया ना हमने। रीमर टीमन रिएक्शन दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये है। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा, फिनोल, फिनोल भाई साहब है ये, फिनोल वाले भाई साहब, चलो इससे समझा दो क्वेश्चन से। CHCl3, अगर इस NaOH डाल दिया ना इसमें, और फिर पानी डाल दिया, तो OH के बराबर में, जस्ट बगल में ये लग जाएगा, OH के बराबर में CHO लग गया, और इसका नाम हो जाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड। याद रखना इसका नाम, इसका नाम, इसका एक दूसरा नाम भी है, देखो भाई, अगर इसको मैं पहला नंबर दूं क्योंकि बड़ा ग्रुप है, ये दूसरे पे है, तो इसका एक दूसरा नाम भी हो जाएगा 2। दूसरे नंबर पे क्या है, OH, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये लिख के रख लेना आगे, ये डायरेक्ट बोर्ड में पूछ रखे हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और एक और नाम हो जाएगा, ये इसकी इसके जस्ट बराबर में है, तो बराबर वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड।
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं इसको। तीनों नाम है इसके, तीनों नाम है, जो पसंद है आप रख लो। मोहब्बत से इसे कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, वरना भैया के नाम तो ये दोनों हैं। इसे प्यार से कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ। इन रीमर टीमर रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल, ओ माय गॉड, रीमर टीमर में क्या बना था? सैलिसाइल्डिहाइड। यार कुछ क्वेश्चन है यार, ये हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन लिखवा रहा है, लिख देना यार, लिख देना यार। हट यार, बिल्कुल हद कर दी तुमने बच्चों, छोटे बच्चे हो क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू कैरी आउट द कन्वर्जन? सर कन्वर्जन से बहुत डर खत्म हुआ आज। फिनोल टू, पहला वाला क्या, फिनोल टू 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, फिनोल तो ये हो गया, और भाई साहब 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड याद है आपके? OH के बगल में क्या है? CSO, इसका नाम है। कैसे करोगे? रीमर टीमन लगा दो। कौन सी रिएक्शन लगेगी? रीमर टीमन, CaCl3 प्लस KOH, और दूसरे स्टेप में क्या डाल देंगे? पानी, हाइड्रोलिसिस। ठीक है दोस्त, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होती है क्लोरोफॉर्म। और कुछ भी है क्वेश्चन? और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनोल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी? भाई आप कितनी दफा ये क्वेश्चन पूछा, कभी टू लगा के, कभी ऑर्थो हाइड्रोक्सी। मैंने आपको तीनों नाम बता रखे हैं, इसके 3 नाम है, सैलिसाइल एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और भैया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मजा आ रहा हो तो अभी कमेंट करनी है, मजा आया हो तो अभी कमेंट करनी है। देखिए एक कोल्बे रिएक्शन होती है, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने रीमर टीमर। कोल्बे, कोल्बे में भी OH से रिएक्शन करेंगे, पहले NaOH डालेंगे, फिर CO2H प्लस डालेंगे, CO2H प्लस, ये बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, और एंड में बन जाएगा COOH। देखो पहली वाले में क्या लगा था, सोचो, OH के बराबर में CHO लगा था, एल्डिहाइड। ये एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। कोल्बे की डायरेक्ट इक्वेशन लिखने को आई है, लिख देना यार, डायरेक्ट इक्वेशन लिखने के लिए आई है। मेरे नोट्स तो बड़े कमाल है, जादुई नोट्स हैं, जादू ही है, जादू, जादू तेरी नजर। सोडियम फिनोक्साइड, ओ माय गॉड, जो बीच वाला था याद है आपको, ONA बना था। ये लिखा तो है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये NaOH डालते ही, OH का NaOH डालते ही ONA बन जाता है, सोडियम फिनोक्साइड नाम होता है इसका। इसका नाम क्या होता है? सोडियम फिनोक्साइड। कह रहा हीट कर देंगे CO2 से, किससे? CO2 से, और किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। H प्लस समझते ही एसिड, तो भाई साहब क्या बनेगा? तो भाई साहब लिखा तो है यार, ओ भैया लिखा तो है रे, COOH बन जाएगा, ये बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। ऑप्शन बी उड़ा दो भैया। ऐसे क्वेश्चन है, मजा नहीं आया? और सच में बताना कि सर मैं केमिस्ट्री से बहुत डरता था, जिसके समझ में आई है, ऐसा नहीं खामखा मैं अपनी तारीफ करवा रहा हूँ। अगर तुम्हें सच में समझ में आई है तो ही तो तुम कहोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर फिनोल में मैंने ये डाल दिया ना, Na2Cr2O7, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दोनों तरफ O लग जाएगा, इसको कहते हैं बेंजोक्विनोन। कुछ है ऐसा क्वेश्चन? और एक ये है, फिनोल में अगर जिंक डस्ट डाल दिया तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। OH भाग जाएगा यहाँ से, OH क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, OH उड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ है और। हाउ विल यू कन्वर्ट? कन्वर्जन, कन्वर्जन बड़े प्यारे हैं, 2023 अभी कहा है बिल्कुल। फिनोल टू बेंजीन, हाय हाय, कौन सी इक्वेशन लिख दोगे? पता चला, पता चला मेरे नोट्स की वैल्यू, मैंने क्वेश्चन जो कराए हैं तुम्हें कितना इजी लगा केमिस्ट्री। भैया देखो, अगर सच में समझ में आया तो एक सब्सक्राइबर शेयर तो दे ही देना यार, बार बार, मुझे सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है। सब्सक्राइब प्लस एक शेयर, क्योंकि जब एक एक शेयर करता रहेगा ना वो बच्चा, तो नेटवर्क इतना बढ़ जाएगा, हमारे मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे। मिलियन ना भी पहुंचे, शुरू में तो कई बनेंगे ना। ठीक है भाई, बाद में मिलियन। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनोल टू टोलुइन? अच्छा भैया, फिनोल टू टोलुइन, पहले थोड़ा सा और कर लेते हैं। टोलुइन का फॉर्मूला होता है ये, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको। लेकिन ये बनेगा कैसे सर? ऐसा तो कुछ सिखाया ना तुमने भाई। मैंने एक चीज तो तुम्हें सिखाई है, जिंक डस्ट डाल दो पहले इसमें। क्या डालो इसमें पहले? तो ये बेंजीन बन जाएगा। अब बेंजीन पे ये लगाना ना आता तुम्हें? बेंजीन पे पिछले चैप्टर में करवाया था, CH3ClO प्लस एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3,
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं इसको। ये क्या कर देगा, इसका सीएल खा जाएगा, ये इसका सीएल खा जाएगा, ये बचा कुचा कहाँ लग जाएगा, इस पे लग जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने जानबूझ कर डाल दिया। देखो पिछले चैप्टर का याद है या नहीं, पिछले चैप्टर का याद है या नहीं। एस्पिरिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना मेरे दोस्तों। सैलिसाइलिक एसिड आपको पता है, सैलिसाइलिक एसिड ये था, कहाँ बना था वो, कोलबे वाली रिएक्शन में। इसका अगर मैंने एसिटाइलेशन कर दिया ना, इससे होता है एसिटाइलेशन, CH3CO का होल ट्वाइस O। याद रख लेना, बस बस याद रख लेना जो जो आज पढ़ा दिया। तो ये वाले भाई साहब जो है ना, ये COCH3 ये OH पे जाके OH पे अटैक करते हैं, तो O और ये पूरा का पूरा लग जाएगा COCH3, और बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये जो बनता है ना प्रोडक्ट, इसका नाम होता है एस्प्रीन, एस्प्रीन। और जब यहाँ से H गायब हो जाएगा तो दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। इस पे ध्यान रखना यार तुम, ये एस्प्रिन होती है, देखने में कुछ ऐसी होती है, और काम इसके बहुत बड़े 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 हैं, बढ़िया काम है इसके। ये दर्द निवारक एक्सपर्ट है, पेन किलर है ये, कैसी है, दर्द निवारक एक्सपर्ट, देखा लापरवाही का नतीजा। ठीक है, इसका दूसरा ये इसका एसिटाइल साइलिसाइलिक एसिड, एस्प्रिन क्या बोलते हैं इसको, एस्प्रिन। एस्प्रिन इज, अच्छा क्वेश्चन भी आया हुआ है, एस्प्रिन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन। देखा एसिटाइलेशन था उसका नाम, किसका एसिटाइलेशन करा था हमने, सैलिसाइलिक एसिड का। ये रहा सैलिसाइलिक एसिड का एसिटाइलेशन किया था, तो जाके बनी थी एस्प्रिन। चले आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में। अगर ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करना, अगर 30-40 कमेंट भी आ गई कि सर ये वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसकी बेहतरीन वाली वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो खासकर इस क्वेश्चन को समझाने को बनाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, एक क्वेश्चन, चलिए मैंने इसके आंसर दे रखे दोस्तों, ये जब तुम करोगे तो इसका आंसर मैच कर रखना। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, या ईथर वाला सीन है, ईथर वाला अगले उसमें ले लेंगे या फिर अभी कर लें, देख लेते कितना रहेगा है। बस पीपीटी खत्म, चलो ईथर वाला इतना रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए सर्दी में भाई, पढ़ते रहिए आलम सर के चैनल से, और कुछ नथिंग एल्स फ्रॉम द बिगिनिंग।